जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इस समय पहुंचे हैं इन मीडिया न्यूज पॉलिटिक्स इकलेरा में, परासी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारे साथ दोनों पार्टी के लोग जमा हैं, एक तरफ है भाजपा से और एक तरफ है कांग्रेस से। अब हम जानना चाहते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं। ये चाहते हैं कि भाजपा हारे, ये चाहते हैं कांग्रेस हारे। तो इनके क्या समस्या हैं, क्या परेशानियां हैं, वो आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे दादाजी को। ये क्या बोलना चाहते हैं, इनकी बात सुनिए। वर्तमान में आज प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लाके पूरा जीवन कर लेता है, और जब अंतिम समय होता है तो उसके बाद भी उसका संस्कार तक के लिए पैसे देने की व्यवस्था कर दी है। सक्षम व्यवस्था है। अब इससे पूरी विवेचना है, पूरी योजना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो इसमें कमी ना हो। चलिए, अब मैं मौका देता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से लेके 2023 लग गया, इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। मुद्दे तो ढेर सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। आज इकलेरा उजड़ता जा रहा था, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक सोहनलाल वाल्मीकि जी ने 10 बेड का हॉस्पिटल यहाँ स्वीकृत कर जो चालू हो गया। 1 करोड़ से ऊपर की यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाए हैं, स्कूल का मॉडल स्कूल बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से लेके अभी तक मध्य प्रदेश में है। इन्होंने रोजगार के साधन कुछ नहीं, बिजली का बिल 3,000-4,000 रुपए आता है, कुछ करे नहीं। हमारे परम आदरणीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता दी एक 1400 करोड़ का हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में बनाने का, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को खरीद फरोख्त करके गवर्नमेंट गिरा दी और वो हॉस्पिटल का भी काम रोक दिया। आज क्षेत्र में रोजगार का साधन कुछ नहीं, रोड सर्विस रोड पूरी चौपट हो रखी है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक लगातार 10 सालों से सक्रिय हैं। आज उन्होंने अंडरग्राउंड में जितना भी विधायक निधि से हो सकता है ज्यादा से ज्यादा विधायक निधि दे के एक क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का काम उन्होंने किया है। चलिए ठीक है। अब एक चीज और है, मेरे को अभी कुछ देर पहले हमारे भाजपाई मित्रों ने, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने बोले थे कि यहाँ पर खदानें बंद हुई हैं, उसका कारण था बोले कमलनाथ जी के कारण बंद हुई। तो इसके कारण मैं जानना चाहता हूँ जवाब। अभी जैसे हमारे मित्र, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। महेंद्र भार्गव, मैं ग्राम इकलेरा से पिछले 3 बार से ग्राम पंचायत इकलेरा में पंच हूँ, यहाँ का नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ। और अभी ग्राम पंचायत इकलेरा में जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे विधायक महोदय ने यहाँ पे बहुत सारा विकास का काम किया। एक हॉस्पिटल 10 बिस्तरों को उन्होंने बनाया है, उनकी जानकारी दे दूँ। राज्य सरकार के द्वारा दिया हुआ पैसा है, और स्वास्थ्य विभाग जो भी बने इकलेरा में ऐसा कुछ नहीं है। और विधायक महोदय ने ग्राम पंचायत इकलेरा में 1 लाख 1.5 लाख रुपए की राशि दी हुई है, मैं खुद उसका साक्षी हूँ, लेकिन उस पर काम अभी कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, अब ये खदान के मुद्दे पे हम कांग्रेस वाले मित्रों से पूछना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हो? बोलो। नहीं, खदान के मुद्दे में आप बोलो। खदान के मुद्दे में ऐसा है, ये कमलनाथ जी ने जो चालू करवाया खदान, भाजपा ने उसको बंद करवाई। बंद कराने के साथ साथ उनका सपोर्ट बहुत करा है। 15-18 साल से की बात कर रहे हैं। अभी जैसे ये मासद जी ने बोले कि बीजेपी की गवर्नमेंट बच्चों के जन्म से लेकर मरण तक की, लेकिन उसके बीच के बारे में नहीं बताया कि उनका रोजगार क्या है, शिक्षा क्या है, वो व्यवस्था कौन देगा। मरण की तो बता ही दिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। अब हम भाजपा वाले मित्रों से पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। अगर रोजगार की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, तो रोजगार के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि हमारे आदरणीय कमलनाथ जी कितने वर्षों से हमारे यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। 45 वर्षों से सांसद रह चुके हैं। भाई साहब 2 मिनट, भाई साहब 2 मिनट। हमारे उद्योग मंत्री 2 मिनट बिल्कुल। और नहीं, मैं बोलूं, सुनना नहीं है आप लोगों को। सुनिए, 2 मिनट सुनिए, जवाब सुनिए, पहले जवाब सुनिए। एक उद्योग नहीं लगा आज तक के। कमलनाथ जी उद्योग मंत्री रहे भारत सरकार में। उद्योग मंत्री होने के बावजूद 45 साल में एक भी कार्य अगर करवाने होते तो ये युवा सिर्फ कमलनाथ जी ने कुल मिला के अपना घर बनाया, आज तक के उन्हें छिंदवाड़ा की मोक्षधाम नहीं देखे। चलिए, इनका आरोप है कि कमलनाथ जी उद्योग ने लगाए। इनका आरोप है कि कमलनाथ जी उद्योग ने लगाए। बताइए। FDDI, CI, रेमेंड, हिंदुस्तान लीवर, CII, हिंदुस्तान लीवर, अशोक लीलैंड, ये सब लाने वाले कमलनाथ। चलिए, हम उनको मौका देते हैं, आप बोलिए। ये उद्योगों की बात कर रहे हैं, ये खुद कमलनाथ जी 122 कंपनियों के मालिक हैं। उनकी खुद की कितनी कंपनियां छिंदवाड़ा के अंदर, वो खुद बताएं। एक चलिए, बताइए। हर साल अडानी
का भी CSR, FDI के नाम, DLF के नाम, सबसे ज्यादा CSR अगर कोई देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को देते हैं। चलिए इनको मौका देते हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं भाई साहब। मैं चाहता हूँ जो बोल रहे हैं कमलनाथ जी साल से रहे, 15 साल से बीजेपी सरकार रही, 18 साल से शिवराज चौहान रहे, उनको लाडली बहना योजना के लिए कर्ज लेना क्यों पड़ा? कर्ज से लाडली बहना को पैसा दिया जा रहा है, तो विकास कहाँ दिख रहा है? नहीं तो यहाँ पे माननीय शिवराज जी चौहान जी ने तो महिलाओं को कुछ तो मदद किया, कुछ तो हेल्प किया। कर्ज लेके महिला को उधारी लेके काम किया जाता है क्या? हर आदमी पर 50-50 हजार रुपए, करोड़ों का बच्चा पैदा होता है, उसमें कर्ज हो गया है। चलिए आप कोरोना काल में जब कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को शकल दिखाने के लिए तैयार नहीं थे और धोखे से अगर उनकी सरकार आ भी जाती तो योजनाएं बंद करने का काम करते। संबल योजना सबसे बड़ी बात मैं देना चाहूंगा, ये कर्ज लेने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, जब दिग्विजय सिंह सरकार जब हटी तब मध्य प्रदेश का 18,000 करोड़ रुपए का कर्जा हुआ था। नहीं 18,000 करोड़ का फंड था, मतलब कोष था, लेकिन आज 3.25 लाख करोड़ का बजट है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो आज यदि खर्च बढ़ा है तो उतना पार्टी के पास आज सरकार के पास उतना फंड भी उपलब्ध है। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब आप थोड़ा शांतिपूर्ण बताइए। इनके लोगों को यही नहीं मालूम कि कमलनाथ जी ने गैस की ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। रेमडेसिविर इंजेक्शन अमेरिका से बुला के छिंदवाड़ा में बंटवाए, है ना, पूरे देश में। ये कहाँ थे, इनसे पूछो ना। हम लोग पब्लिक के बीच में, हमने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराए, अस्पताल में मैंने खुद भर्ती कराया 4 लोगों को। याद नहीं आई कोरोना के टाइम में, अब चुनाव आ गए तो याद आ गई कि बचा लो मेरी लाज, रख लो मेरी बात रखना चाहूंगा। हमारे आदरणीय सांसद 40 वर्षों से छिंदवाड़ा के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपने विकास के अलावा और अपने कार्यकर्ताओं के विकास के अलावा सार्वजनिक हित के लिए कोई काम नहीं किया। 3 बार केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्री रहे, एक भी उद्योग उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में नहीं दिया। रोजगार साधन की बात करते तो जब भी भाषण देते हैं, मेरे पिताजी बताते थे, जब वो भाषण देते कहते थे कि मुझे युवाओं की चिंता है, और आज भी उनको युवाओं की चिंता है। वो युवा आज मरने कगार पे बैठे, तो साथी तो यहाँ पर भी हैं। चलिए ये तो अपने ऊपरी नहीं मिला, वो आज घूम रहे हैं। चलिए ठीक, आप लोग का ये लेवल जो है ऊपरी लेवल हो। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से सवाल करने हैं, दोनों पार्टी से, दोनों पक्ष से सवाल है मेरा कि यहाँ पर मेरे को आप ये बताएंगे सोहन वाल्मीकि जी की उपलब्धि, और आप बताएंगे ज्योति इससे पहले अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ठीक है, तो उसके पीछे जस्ट पीछे कमलनाथ जी बोलते हैं कि लिस्ट देख लो, नाम बता
ये देखो लिस्ट दुर्गेश ये टोटल योजना, अरे तुम्हारे मंत्री ने योजना क्या बोल रहे हैं? कमल पटेल ने उन्होंने बोला था कि 10वें दिन यदि पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा 11वें दिन में कमलनाथ भाई साहब ये बोलते हैं 45 साल में कुछ नहीं। जब प्रहलाद जी ने 45 साल छिंदवाड़ा में कुछ नहीं किए तो पूरे केंद्रीय में छिंदवाड़ा क्यों भैया? कमलनाथ जी सिंगल नेता पूरे मध्य प्रदेश को लीड कर रहे हैं। मंत्री तो 1 लाख चल रहा है, बाकी कोई आगे तो सीट कांग्रेस लाएगी। हम यहाँ पर ये व्यक्ति विशेष करते हैं। आप जय जय कमलनाथ करते, हम की जय करेंगे। वो भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की कुरीति हुए पूरा देश एक अंग साफ हो गई है भाई। और आज भारतीय जनता आज लोकसभा में 40 सीटों के बाद कर रही है। इन्हीं के सरकार में इन्हीं के विधायक वो भी भारत माता का झंडा लगा दो इनकी